दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए परीक्षा एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ से आप एमपी पुलिस और एमपी जेल प्रहरी की सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ से परचेस करें उसके लिए आप कूपन कोड जो है वो रामसर G50 इसका प्रयोग ज़रूर करें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि 50% आपको ऑफ मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज को लेते समय। तो साथियों, एक अच्छी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हुआ हूं और ये जो खबर थी वैसे कि आपको कल प्राप्त हो चुकी होगी, क्योंकि ये जो खबर है या ये आदेश है जो कि PHQ विभाग अर्थात पुलिस मुख्यालय विभाग की तरफ से 18 तारीख को जारी किया गया था। आप डेट देख लीजिए। और इसको लेकर काफ़ी लोगों को डाउट अभी भी हो रहे हैं कि सर जो आदेश आया है किससे संबंधित है, और यहाँ पर हमारी जो भर्ती का नोटिफिकेशन आना है 25 नवंबर को, ये 27% आरक्षण की वजह से रुकेगा या नहीं रुकेगा। और दूसरी तरफ जहां हमारी जेल प्रहरी के एग्ज़ामों को आगे बढ़ाया गया है, क्या इस आधार पर इसकी परीक्षा आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विज्ञप्ति आई हुई थी, तो आपको याद होगा दोस्तों कि ये जो विज्ञप्ति आई हुई थी जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पर 22 ये कह सकते हैं आज 22 अक्टूबर को आया था, और इसमें बताया गया था कि जो आपका नोटिफिकेशन है और नियम है, जो भी सारे नियम पुस्तिका है वो आपकी 25 नवंबर को आना था। ये भी विशेषकर हम कह सकते हैं ये PB ने जारी किया था पुलिस गृह विभाग के माध्यम से। तो इसमें जैसा कि मेंशन है कि जो भी पदों की संख्या होगी, जो भी आयु संबंधी नियम होंगे, जो भी बाकी रूल रेगुलेशन होंगे, वो आपको 25 नवंबर को जो आदेश आएगा उसमें ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। अब यहाँ पर 25 तारीख को आदेश क्या आएगा उसकी कंफर्मेशन के पहले ये आदेश आ चुका है। पहले इस आदेश को जानिए, फिर मैं आपको सामने चर्चा करूँगा। देखिए क्या है कि समस्त पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस बल और समस्त सेनानी विशेष, ध्यान रखिएगा, विशेष सशक्त बल। तो दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा, जो सेनानी बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसी भी आपने देखा होगा जो भर्ती होती है, आप लोगों के कुछ मित्र यार होंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि आप जिला पुलिस बल में हो कि विशेष सशक्त बल में हो। क्योंकि जो जिला पुलिस बल होता है उनका काम रहता है, जिला के जो भी मुख्यालय होता है उससे उनका संबंधित काम होता है। वो विशेष सशस्त्र पुलिस बल होते हैं, इनको थानों में, इंचार्जों में, इस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। तो दोनों विभागों की बात यहाँ पर की जा रही है। जिला पुलिस बल और विशेष सशक्त बल के आरक्षकों की पृथक पृथक भर्ती किए जाने के संबंध में ये आदेश यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद जरा नीचे देखिए, कृपया विषयांगत लेख है कि महानिर्देशक, ध्यान रखिए, महानिरीक्षक विशेष बल रेंज भोपाल का आरक्षक भर्ती के लिए संबंध में वर्ष 2012 के पूर्व की भांति जिला विशेष बल है एवं विशेष सशक्त बल की पृथक भर्ती का प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, और जिसका बिंदुवार विवरण नीचे दिया गया है जो कि आ पार्ट में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको मैं आपको आगे पढ़ा दूँ। अतः विशेष सशक्त बल में आरक्षकों की भर्ती 2012 के पूर्व की भांति जिला बल एवं विशेष सशक्त बल की पृथक पृथक भर्ती के संबंध में आपका बिंदुवार अभिमत ईमेल आईडी जो दी गई है यहाँ पर आवश्यक रूप से 1 सप्ताह में भिजवाने का कष्ट करें। उपयुक्त अनुसार नीचे आप देख लीजिए, SRS परिवार ओपन पुलिस महानिरीक्षक हैं, विशेष पुलिस बल के हैं, और इन्होंने जो ये भेजा है ये पुलिस मुख्यालय PHQ विभाग में भेजा है। एक शब्द आपने देखा होगा कि एक सप्ताह के अंदर भिजवाने का कष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पता हो गया होगा कि कंफर्म हो चुका है कि जो आपका नोटिफिकेशन है, जो पुलिस भर्ती की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वो आपका आना कब है, कन्फर्म हो चुका है कि ये आपका 25 नवंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुलिस मुख्यालय से अनुमति प्राप्त की गई है और 1 सप्ताह के बीच में पहले तक उनको अनुमति देना है ईमेल आईडी पर, वो उससे पहले वो भेज भी देंगे। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और एक चीज़ और, ये विज्ञप्ति आई थी, इस विज्ञप्ति के आधार पर भी आप देखें तो सारी चीज़ें सेम टू सेम आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिलेगी। लेकिन एक शंका जो आपको अभी तक हो रही थी कि सर SI के पद हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो PHQ है, यदि उसको कोई संशोधन कराना है इस नए नोटिफिकेशन में, तो वो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पद भी जोड़कर नया जो नोटिफिकेशन आएगा, कि ये तो केवल विज्ञप्ति मात्र थी जिसमें आरक्षक की बात की गई थी, ध्यान रखिएगा, आरक्षक की बात की गई थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आरक्षक के साथ में सब इंस्पेक्टर के पद यदि रखना चाहता है PHQ, तो इसमें संशोधन के साथ में एक ईमेल आईडी भेजेगा और उसमें कहेगा कि 500, 600 या 200, 300 जितने भी आरक्षक के अलावा SI के पद रखने हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलेंगी, जब इसका नोटिफिकेशन 25 नवंबर को आ जाएगा।
तब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। बस अब यहाँ पर रुकना है, तो आप सभी को इसलिए बिल्कुल भी मत रोकें कि हमें नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। अब आप तैयारी के लिए कोशिश करें, घर बैठे यदि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन आपको पता होगी, जहाँ पर हम आपको सभी तैयारी करा रहे हैं। ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। और उसके अलावा यदि आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट को रेफ़र करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए, और एक और दिन में ऑफलाइन कोचिंग भी चालू हो जाएंगी। जैसे परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोचिंग संस्थान भी चालू हो जाएंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है ओवरऑल, चाहे जेल पहरी के बच्चे हों चाहे पुलिस भर्ती के हो, तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि अब मौका है आपको 3 साल का इंतजार का। इसको किसी भी हाथ से जाने ना दें। तैयारी में पूरा आप लोग 100% दें, विशेष तौर पर पुलिस बल वाले जो भी अभ्यर्थी हैं और जो जेल पहरी की स्टूडेंट है। बस आपसे यही मेरा ओवरऑल रिक्वेस्ट है, तैयारी करें, उसमें आपका 100% दें। यही आपके जीवन को आपको सफल बनाएगा। यही मेरा आपके अंतिम निवेदन है। और बाकी भर्ती का नोटिफिकेशन 25 नवंबर को आपको पीईबी की वेबसाइट पर ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और जेल पहरी की बाकी अच्छा टाइम मिल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपका जेल पहरी और एमपी पुलिस का लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक साथ पेपर होगा। इसलिए होगा क्योंकि यदि इस साल 2020 में उनको कोई भी भर्ती नहीं करानी है तो इस साल दिसंबर में भी कोई भर्ती नहीं होगी। जितनी भी भर्ती हो रही है वो 2021 के मार्च में या फरवरी या जनवरी के आसपास होगी। तो जो लोग जेल पहरी की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सिलेबस कॉमन है। इंग्लिश को छोड़कर कांस्टेबल में इंग्लिश नहीं है, जेल पहरी में इंग्लिश हिंदी है। तो उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से आप कवर करें कि जितना टाइम दे पा रहे हैं उतना दें रिवीजन के आधार पर। और पुलिस भर्ती के जो सब्जेक्ट हैं उनको विशेष तौर पर आप लोग पढ़ाई कर दीजिए। यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे साथीगण जुड़े हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ इंदौर पहुंचने के बाद मैं 102 दिन बाद आपकी शुरू कर दूंगा। फ़िलहाल पिताजी के साथ मैं दमोह में हूं, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो उनको दिखाने में अभी इंदौर ले जा रहा हूं वापस से। और जैसे मैं फ्री हो जाता हूं दोस्तों, आपसे लाइव रूबरू होऊंगा। डेली क्लास होगी, आपकी ओल्ड पेपर की क्लास होगी, और आप सभी की जो करंट अफेयर्स का मैंने वादा किया है पूरा 19-20 का फैक्ट के साथ करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये मेरा दिल से आप सभी से वादा है दोस्तों। बस तैयारी करें, राम सर आपके साथ हमेशा साथ में है, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे आपके अधिकार की लड़ने की बात हो। तो तैयारी करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।